एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपने आप स्थानांतरित होते आ रहे ऐसे कई व्यवसाय थे जो आज आधुनिकीकरण और पाश्चात्यकरण की अनचाही मार से लुप्त हो गए और उन वंशानुगत चले आ रहे व्यवसायों का स्थान तकनीकी गैजेट्स ने ले लिया है। ऐसा ही सरकार की अनदेखी झेलता व्यवसाय, जिस व्यवसाय के नाम पर पूरे क्षेत्र का नाम रखा गया और नाम से जाना भी जाता था, काष्ठ कला मार्ग। लेकिन बीतते वक्त के साथ यह नाम अपनी पहचान खोता जा रहा है। कभी इस क्षेत्र में करीब 350 परिवार इस व्यवसाय को कर अपने परिवार की जीविकोपार्जित करते थे। बदलते बदलाव और आधुनिकता की चकाचौंध से दो हाथ करने के लिए इन्होंने भी लकड़ी के खिलौने, लैंप, गुल्ली, भंवरा, बेलन, चरकोटा, गड़ा और बच्चों की गाड़ियां आदि में बदलाव लाने के लिए घरों में मशीनें लगा लघु उद्योग का रूप दे कारखाने लगाए। परिवार के सभी सदस्य एक समान इस व्यवसाय में महारत रखते हैं। यहाँ घर की महिलाएं भी इस काम में पुरुषों की मदद करती है। इस व्यवसाय से जुड़े समाजजनों का कहना है कि कभी हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि नौकरियां है नहीं और सरकार की अनदेखी से परंपरागत व्यवसाय अपने अंत की ओर अग्रसर हो गए हैं। इसी क्षेत्र में रहने वाले एक युवा कारीगर का कहना है कि अब 3-4 घर हैं जिसमें यह कार्य होता है। कभी 350 घर में होता था। सरकार ने इस व्यवसाय में काम आने वाली खेर की लकड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि यह खेर की लकड़ी हमारे व्यवसाय में काम आने के अतिरिक्त कुछ काम नहीं आती है और हमारा यह इस लकड़ी के अतिरिक्त किसी लकड़ी से नहीं किया जा सकता है। व्यवसाय को लेकर सरकार से नाराजगी जताते हुए लकड़ी के गट्टे को एक सुंदर और आकर्षक रूप प्रदान करने वाले महारथी ने बताया कि सरकार कोई मदद नहीं करती है। बस साल में कहीं पर भी सरकारी मेलों, खादी मेलों और ग्रामोद्योग के मेलों में हमें थोड़ी सी जगह दे देते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। हमारे साथ अखबार वालों और मीडिया वालों से फोटो खिंचवा झूठ को सच और सच को झूठ बना आम जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। कहते हैं कि परंपरागत और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे व्यवसाय को जीवंत करने का किया प्रयास इन प्रमाण पत्रों से घर नहीं चलता है। साहब ऐसी बात है, हमारे पास क्या है ये कारीगर तो है, 300 मकान थे, काम करते थे आज से 350 साल पहले। ठीक है, हमारे क्या सरकार ने ये लकड़ी पे बैन लगा दिया। इससे क्या सब कारीगर ठेला निकाल रहे, कोई अपना दूसरा व्यवसाय कर रहे, अपना ये जो रेगुलर काम है ये छोड़ के दूसरी जगह चले गए थे, ये कार्य करने लगे। हमारे को लकड़ी की अधिक आवश्यकता है। इससे हमारे गवर्नमेंट से ये सुविधा मांगते हैं, हमें खाली लकड़ी मिली जाए, दे दी जाए। कौन सी लकड़ी होती है और क्या? की लकड़ी होती है, दूधिया, जो जंगलों में उगती है और ये इससे कोयला बना के आदिवासी यहाँ पर कोयला डाल रहे हैं, तो लकड़ी नहीं आ रही है। इस लकड़ी के सिवाय अन्य कोई लकड़ी हो तो उस पर काम होता है? इस पे सर ऐसी बात है कि ये पुलिस चढ़ाते हैं। ये लाख ये नेचुरल लाख है, अपने पेड़ की है। इस पे क्या पुलिस अच्छी आती है। दूसरी लकड़ी पे क्या इसमें छोटा मोटा रेसा रहता है, इससे क्या वो लकड़ी में बैठ जाती है और चूसा जाती है, ऐसी चमक नहीं रहती है। इसलिए इसी लकड़ी की मांग। इस लकड़ी से कोई दूसरे कार्य में काम आती नहीं है, खाली इसी काम में कार्य आती। न तो ये अपने क्या हम बोलते हैं कमाड़ बनते, ना चौकट बनती, किसी काम की नहीं है लकड़ी, खाली ओनली इस खन्नी की व्यवसाय के लिए। इससे क्या बच्चा पैदा होता है, उससे उस टाइम से ये लकड़ी काम में आती है। प्लस ये जो चुकनी बोनते हैं बच्चे के लिए, वो चुकनी में भी ये काम आती है। इससे क्या है बच्चे की बीमारी कुछ नेचुरल है और ये क्या है कि बहुत फायदेमंद है। इससे क्या है बकरी का दूध डाल दो इसके दूध के अंदर तो वो दूध दही की तरह जम जाता है और आदिवासी इसके दूध से सेवन करते हैं। ये लकड़ी इतनी काम की है, तो क्या गवर्नमेंट ने क्या मालूम कि इस पे बैन लगा दिया, इसलिए हमारा व्यवसाय बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। क्या आपको लगता है चाइनीज से जो खिलौने आने लगे इससे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, चाइनीज से हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारा खिलौना हमारे यहाँ उदयपुर में इतना प्रतिशत है कि कहीं भी ले जाओ वो मांग बनी रहेगी। खाली एक्चुअली ऐसा है हमारे पास जुगाड़ू मशीन है। हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है ताकि इससे क्या कुछ कर सके। बाकी हमारे पास थोड़ा बहुत गवर्नमेंट सहयोग देवे तो हम इस काम को और आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं महीने छोटे बच्चे को भी तैयार कर रहा हूँ। मुझे कोई चाइनीज से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को अपना प्रोजेक्ट से मतलब है। हर पिता चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बड़ी बात है। मेरा बच्चा काष्ठ कला मार्ग में कलाकार बने। आपने किन से सीखा ये? हमारे फादर से,
हमारे परदादा है, उनसे सीखा हमने। आपकी पूरी पीढ़ी दर ये काम चलता है? हाँ, कम से कम 350 साल से ये कार्य चल रहा है। पहले हम हाथ से करते थे, फिर ये जुगाड़ू मशीन बनाई, मशीन पे आए। कैसे करते हो? पढ़ाई हमारी बिल्कुल अच्छी चल रही है। अभी ये लॉकडाउन लग गया है तो इसलिए हम पापा से काम सीख रहे हैं और अच्छी बात चीज़ें सीखी है अपने पापा से काम से। क्या क्या बना लेते हो बेटा लकड़ी का? ये डांडिया, जो छोटा मोटा काम है वो सब बना लेते हैं। नाम? नाम दीपेश नावत।